तो 26 तारीख आ चुकी है। 26 तारीख को महाराष्ट्र विधानसभा की मियाद खत्म हो रही है और इसीलिए आज जाकर एकनाथ शिंदे ने अपना इस्तीफा सौंपा। अब उन्हें केयरटेकर मुख्यमंत्री के रूप में वो अपना कार्यभार जारी रखेंगे। 3 दिन के बाद भी, पूरा बहुमत मिलने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की आला कमान तय नहीं कर पा रही। आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है कि ये 3 दिन के बाद ये नहीं तय हो पा रहा है कि आखिरकार मुख्यमंत्री किस पार्टी से बनेगा। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उसके बाद शाइना एनसी है, शिवसेना की प्रवक्ता, सुबोध मोहिते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस से, और उसके साथ साथ आशुतोष और प्रोफेसर संगीत रागी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, उनके साथ भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे साथ एक खास मेहमान है, राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी के महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष और एनसीपी के सांसद सुनील तटकरे इस वक्त हमारे साथ में है और उनसे कुछ सवाल मैं पूछूंगा और उसके बाद में मेहमानों के पास जाएंगे हम लोग। सबसे बड़ा सवाल है सुनील तटकरे जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज तक से बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह फैसला क्यों नहीं हो पा रहा है, इतनी देरी क्यों हो रही है? 3 दिन हो चुके हैं अभी। इसमें देरी की बात नहीं है। 23 तारीख को शाम को नतीजा आ गए, आज 26 है। हर एक पार्टी जो हमारी अलायंस पार्टी है उसमें से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विधायक दल की बैठक वहाँ पे होगी। हमने हमारे नेता अजीत दादा चुना दिया गया है। शिवसेना ने भी अपनी विधायक दल की मीटिंग ली, उन्होंने एकनाथ शिंदे जी की नियुक्ति वहाँ पे की है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की भी मीटिंग हो जाएगी और जल्दी से जल्दी हम हमारे सेंट्रल हाईकमांड जो है उनके साथ बैठकर इसके बारे में निर्णय लेंगे। लेकिन क्या एकनाथ शिंदे अड़िग है कि मुख्यमंत्री पद उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि वो चेहरा थे जब आप चुनाव लड़ने गए थे? और दूसरी एक बात, एक मराठा चेहरा प्रोजेक्ट किया गया था और उसको हटाना अब क्या मुश्किल हो रहा है आपके लिए? यह सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर है आपके लिए? नहीं, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं, क्योंकि देखिए चुनाव हमने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लड़ा है। देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री के नाते, अजीत दादा उप मुख्यमंत्री के नाते, ये सब तीनों नेताओं के लीडरशिप में महाराष्ट्र के इस विधानसभा का चुनाव महायुति की तरफ से लड़ गया और महाराष्ट्र की जनता ने 62 के बाद इतनी अच्छी बहुमत वहाँ पे दी है। तो फिर वो सामने रखकर महाराष्ट्र की जनता का आदर कर कर हमको आगे चलना है। 1-2 दिन जाएंगे, क्योंकि पार्लियामेंट का भी सेशन शुरू हो गया है। आज संविधान दिन है, इसके लिए आज वहाँ पे भी कुछ प्रोग्राम बनाए के गए संविधान के सम्मान पर। मैंने भी आज संविधान के सम्मान पर संविधान का वाचन वहाँ पे रखा था। इसके लिए तो शायद कल परसों हमारी बैठक हो जाएगी और निर्णय हो जाएगा। नहीं, लेकिन जनता का फैसला तो बीजेपी के हक में भी दिख रहा है ना। बीजेपी को सबसे बड़ी जीत मिली है, 133 सीटें बीजेपी को मिली है, चुनकर आई है। देवेंद्र फडणवीस का स्वाभाविक दावा है। क्या आपको लगता है ये? नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में इसके बारे में कुछ चर्चा ही नहीं होगी, क्योंकि हम समझदार हैं। हमको मालूम है कि इसका निर्णय महायुति के हाईकमांड के नाते बीजेपी के नेता अमित भाई शाह वहाँ पे ले जाएंगे। देखिए, बीजेपी की 132 या 133 एमएलए उनके चिन्ह के आ गए, तो स्वाभाविक उनके विधायकों को, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके मन में वो अपेक्षा रह जाएगी कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हो जाए। शिवसेना के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शिवसेना ने भी अच्छा तरह से आई थिंक 57 विधायक उनके चुन के आए हैं। उनको लगता है कि उनको भी चीफ मिनिस्टर मिल जाए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की आम कार्यकर्ताओं के मन में कई सालों से एक इच्छा है कि अजीत दादा एक बार राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन हम तो रियलिस्टिक है, वास्तववादी है, हमें मालूम है। तो इसके बारे में हम जल्दी से जल्दी बैठकर निर्णय लेंगे। नहीं तो कोई नया फॉर्मूला बनाने की कोशिश है क्या कि जिससे अजीत पवार को भी मौका मिल जाएगा? जैसे एकनाथ शिंदे जी को मिला था 2.5 साल मुख्यमंत्री बनने का, वैसे कोई मांग है क्या आपकी कि अजीत पवार को भी एक मौका मिल जाए? नहीं, ऐसा हमारे मन में आज कोई फार्मूला के बारे में हमने सोचा ही नहीं। हमने यही सोचा कि जब केंद्रीय नेतृत्व के साथ हम बैठेंगे, जैसे जैसे वहाँ पे आगे आगे सब हम जाएंगे, तब हम बात करेंगे उसके बारे में। तो जिस तरीके से शिवसेना चाह रही है कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बने, वैसा आपका कोई आग्रह नहीं है? ऐसा कोई आपका ये पुश नहीं है कि भाई अजीत पवार को ही बनाइए?
नहीं, देखिए, एज आई सेड, हर पार्टी की कार्यकर्ताओं की एक तमन्ना रहती है कि उनका पार्टी का चीफ मिनिस्टर हो जाए, खासतौर अजीत दादा के लिए, क्योंकि 5 बार वो उप मुख्यमंत्री रह गए। तो कार्यकर्ता के मन में आता ही है, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ पार्टी के अध्यक्ष के नाते, वी आर रियलिस्टिक, वी नो व्हाट आर आवर लिमिटेशंस, व्हाट आर आवर, जैसे कि हम बोलते हैं शक्ति स्थल हमारे कहाँ है, वो हमको अभी तो जानकारी लोगों ने, जैसे कि नतीजा आए आप देख ही सकते हैं कि नासिक में हमने 7 उम्मीदवार खड़े किए थे, 7 दिन के आए, अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट में आए, पूना में भारी संख्या से आए, लातूर में 2 ही जगह पर हम लड़े थे, 2 ही जगह पर हम चुन के आए, विदर्भ में पहली मर्तबा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी स्थापन होने के बाद हमने 7 जगह पर कैंडिडेट खड़े किए थे, 6 जगह पर हम चुन के आए, शायद 6 पर चुन के खड़े थे, 5 चुन के आए। सो स्ट्राइक रेट, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट भाजपा के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का है। नहीं, वो ठीक है कि आपका स्ट्राइक रेट नंबर 2 का रहा, बीजेपी के बाद का सबसे बड़ा स्ट्राइक रेट आपका रहा, लेकिन समर्थन किसको है आपका? महायुति की जब बैठक होगी तब बीजेपी या फडणवीस को समर्थन करेंगे कि कोई नया चेहरा आएगा तो कोई ऐतराज नहीं होगा आपको? नहीं, इसके बारे में जो कुछ तय करना है वो तो बीजेपी के हाईकमांड यानी महायुति के हाईकमांड तय करेंगे। चलिए, महायुति की हाईकमान तय करेगी और महायुति की हाईकमान यानी भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, ये सुनील तटकरे यहां पर कह रहे हैं। तो मतलब आखिर में मुझे यही पूछना है कि आपका कोई प्रेफरेंस नहीं है, शिंदे भी बने तब भी आपको कोई ऐतराज नहीं है? उसमें क्या है, वो तो हम जब बैठेंगे बात करने के लिए तब बात बोलेंगे। तो ये सुनील तटकरे हमसे बात कर रहे थे। सुनील तटकरे हमें कह रहे थे कि किस तरीके से जो भी बनेगा वो उन्हें मंजूर होगा। एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है, उस पर हम चलते हैं। बड़ी खबर हमारे पास एक आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के सोर्सेज से हमारे पास एक खबर आ रही है, उस खबर पर हम लोग सबसे पहले चलेंगे और उसके बाद मेरे मेहमानों से भी हमें बातचीत करनी है कि आखिरकार अब किस तरीके से ये पूरा मामला आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री पद को लेकर भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से जल्दबाजी में नहीं है, यह बात कही जा रही है। सूत्रों के हवाले से हमारे पास एक खबर आ रही है, महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर के चेहरे को लेकर ऐलान करने में कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी। सारे लोगों के पोर्टफोलियो बंटवारे के लिए सबसे पहले फैसला किया जाएगा और उसके बाद ही मुख्यमंत्री पद का ऐलान किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व किसी भी तरीके से जल्दबाजी नहीं करेगा। ऑब्जर्वर्स भेजे जाएंगे महाराष्ट्र में और उसके बाद ये फैसले लिए जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर एक बात साफ है कि सारी चीजों की तैयारी करने के बाद ही मुख्यमंत्री पद का ऐलान होगा। शहजाद पूनावाला, कोई जल्दबाजी क्यों नहीं है आपको? पूरा बहुमत आपको मिल चुका है। भारतीय जनता पार्टी 137 सीटों पर पहुंच चुकी है, 133 आपकी, आपके सहयोगी छोटी पार्टियों की मिलके 137 सीट्स, बस 8 सीटें आप कम है। आपके बलबूते पर पूरा बहुमत भी आपको पा सकते हैं, लेकिन फिर भी समय ले रहे हैं, पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। खबर ये आ रही है, किस तरीके से देखें हम इसको? सबसे पहले साहिल जी, आज संविधान दिवस के अवसर पर मैं भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए और 26/11 में जिस प्रकार से हमारे लोग शहीद हुए, हमारे शूरवीर तुकाराम ओंबे जैसे लोग शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करना चाहता हूं। साहिल जी देखिए, जल्दबाजी का काम तो शैतान का होता है और अगर ऐसा नहीं होता तो कांग्रेस जिसकी एक पार्टी की सरकार हिमाचल में बनी, 1 महीना लग गया कैबिनेट बनाने में। कर्नाटका में एक पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी, उसमें उनको 1 हफ्ता लग गया तय करने में। कांग्रेस पार्टी को तो 8 अक्टूबर को, आप शायद होंगे हमारे साथ, हरियाणा के नतीजे आए थे, अभी तक कांग्रेस ने सीएलपी तय नहीं किया है, मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए। और आज एक चीज मैं बोलूं साहिल जी, ये आपने ठीक नहीं किया, ये आपने ठीक नहीं किया। आपको पता है कि ये तीनों पार्टियां जो एमवीए की, उनको एलओपी की हैसियत भी नहीं दी जनता ने, पर आपने आज तक के पैनल पर भी उनको रखने की हैसियत नहीं रखी। आज एक भी ना मुझे शरद पवार जी की पार्टी का दिख रहा है,
ना मुझे कांग्रेस पार्टी का दिख रहा है, ना मुझे कोई पैनलिस्ट उनके वो नकली सेना का दिख रहा है। तो मतलब कि एलओपी पद जाने के बाद साहिल जोशी के शो का भी पद चला गया, इतनी बुरी हार हुई है, ये कम से कम आज तक ने बता दिया। और देखिए आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर नो कंफ्यूजन, नो डिवीजन, ओनली महाराष्ट्र के लिए मिशन एंड विजन। पर देखिए इतना कंफ्यूजन है एमवीए में कि एलओपी कौन होगा, तीनों मिलकर एक बता दे, नहीं बता पाएंगे। प्रियंका जी ने प्रणीति शिंदे को दोष दिया है, कांग्रेस पार्टी ईवीएम को दोष देती है तो शरद पवार बोलते हैं ईवीएम को दोष नहीं देना है। उद्धव बाला साहब ठाकरे के अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता संजय राउत भी ईवीएम और सीजीआई को दोष देते हैं तो शरद पवार जी उससे हट जाते हैं अलग। किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जेएमएम ने बोला है डेप्यूटी सीएम पद मत मांगो, फिर किस प्रकार से उनके इंडिया अलायंस में आज केरला के मुख्यमंत्री ने और पश्चिम बंगाल के सांसद कल्याण बैनर्जी ने कांग्रेस को बोला है तुम बोझ हो, तुम इंडिया अलायंस का नेतृत्व मत करो। तो मुझे लगता है यहां पर है कंफ्यूजन, डिवीजन और एम्बिशन की पूरी झगड़े और फ्रस्ट्रेशन। हमारे यहाँ केवल मिशन और विजन है, चाहे दीपक केसरकर जी हो, चाहे तटकरे जी हो, या चाहे शहजाद पूनावाला जैसा एक छोटी सी गिलहरी हो, तीनों एक ही बात बोल रहे हैं। नहीं लेकिन शहजाद जी ऐसा है ना कि मुख्यमंत्री पद का आंगन तो आपका है, तो आपके आंगन में विपक्ष का क्या काम? इसके लिए हमने उनको नहीं बुलाया। जब विपक्ष के नेता चुनने की बारी आएंगी तो उन्हीं को लेकर बैठना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल तो हो ये रहा है ना कि भाई कांग्रेस को थोड़ी ना तय करना है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए कल रात को एकनाथ शिंदे को ट्वीट करना पड़ा और ट्वीट करके उन्होंने कहा कि भाई कोई मुंबई मत आइए, कोई जल्दबाजी मत करिएगा। श्रीकांत शिंदे ने एक ट्वीट किया था कि कैसे जनता के मन में एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बनने चाहिए, उसके बाद वो ट्वीट उन्हें डिलीट करना पड़ा। ये भी तो चीजें हो रही है ना, तो उसमें मैं कांग्रेस से कहां सवाल पूछूंगा? ये तो सवाल आपसे या शाइना इनसे ही पूछना पड़ेगा। आखिरकार सवाल तो बनता है ना ये। साहिल मेरे भाई, मैं कहां कह रहा हूं कि कांग्रेस से मुख्यमंत्री का पूछो। कांग्रेस से तो अभी कहीं पर भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की उम्मीद मत करो, उनसे कम से कम एलओपी का तो पूछ लेते। उनसे पूछते ना कि आपके सॉलिड गठबंधन में कभी प्रणीति शिंदे को प्रियंका चतुर्वेदी ताना मार रही है, कभी शरद पवार जी ईवीएम का जो बहाना आप लेकर चल रहे राहुल गांधी को बचाने के लिए उसको नकार रहे हैं। और एक लाइटर नोट पर बात बोलूं साहिल जी, अगर आपकी अनुमति हो तो, अगर आपकी अनुमति हो और आपको बुरा ना लगे तो एक लाइटर नोट पे, वरना नहीं बोलूंगा। बोलू क्या? हाँ, वो आप क्या बोलेंगे उस पर डिपेंड होगा कि मुझे बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। मैं अपने आप बाद में, हाँ ये ईवीएम की तरह आप बाद में ऑफेंस ले लेना, अभी सुन लीजिए बात। देखिए अपने संगीत रागी है, आशुतोष है, मैं है, हम लोग अक्सर 5 बजे आते थे तो यहाँ पे एक एंकर थी, यहाँ पर एक एंकर थी चित्रा करके, चित्रा त्रिपाठी, बहुत अच्छी हमारी बहन है। चित्रा गई, उसके बाद थोड़े दिन अंजना आई, फिर उसके बाद थोड़े दिन श्वेता आई, फिर महाराष्ट्र का चुनाव आया तो साहिल आया। तो अब साहिल के बाद कौन आएगा हम पूछते हैं क्या? पर आज तक निर्णय करेगा चर्चा करके जो बेस्ट होगा चैनल के लिए। हो सकता है साहिल को नई भूमिका मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा कि 5 बजे का एंकर और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री आप एक ही नाप तोल में तोल रहे हैं। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री चुनना और 5 बजे का एंकर चुनना अगर आपको एक ही लगता है तो महाराष्ट्र की जनता को मैं सचमुच में बधाई देना चाहता हूं कि भाई भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सोच रहे हैं कि भाई 5 बजे का एंकर और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री एक जैसा ही होना चाहिए। चलिए आगे बात बढ़ाते हैं। हमारे पास संगीत रागी जी है। एक सेकंड शहजाद जी एक सेकंड। संगीत रागी जी उस दिन जब 23 तारीख, एक सेकंड अरे एक सेकंड भाई, एक सेकंड अभी मुझे जरा संगीत रागी जी से पूछने दीजिए। एग्जांपल दे रहा था। नहीं वो ठीक है, मैं संगीत सर चलिए ठीक है, संगीत रागी जी से पूछते हैं। भाई संगीत रागी जी, 23 तारीख को आप कह रहे थे कि भाई बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा, तो ऐसा क्या लग रहा है कि जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी तय नहीं कर पा रही है? क्योंकि सुनील तटकरे ने तो क्लियर कर दिया कि हाईकमान मतलब भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान। अब वो हाईकमान क्यों नहीं तय कर पा रही है कि भाई एकनाथ शिंदे को ही बनाना है या भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री पद लेना है, और अगर बीजेपी के पास लेना है तो उसमें भी देवेंद्र फडणवीस को बनाना है या किसी और को बनाना है? क्यों इतना समय आपके हिसाब से क्यों लग रहा है? साहिल, मैंने ये नहीं कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का नेता ही बनेगा मुख्यमंत्री। मैंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का ही नेता बनना चाहिए और देवेंद्र फडणवीस को बनना चाहिए। 2 बातें मैंने कही थी। अब एक तीसरी बात मैं कहने जा रहा हूँ। देखिए, कई बार आप मैजिशियन को देखते हैं ना कि अपनी टोपी पहनता है और टोपी में से एकाएक खरगोश निकाल लेता है, तो बड़ा ये हो जाता है, लगता है कि अरे ये खरगोश कहाँ से आ गया। तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को यदि आप देखेंगे कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स नहीं करती है। अब अमित शाह, हम तो सब कयास लगा रहे हैं, आप भी कयास लगा रहे हैं,
सब हम सब के आस लगा रहे हैं। न हमने छत्तीसगढ़ में वो देखा था कि वो मैजिशियन से निकला, फिर हमने देखा कि मध्य प्रदेश में कोई नया निकला, फिर राजस्थान में कोई नया निकला। तो ये कह पाना कि कौन, अब अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नड्डा जी मिलकर के शिवसेना से क्या बात करते हैं, ये देखने की बात है। थोड़ा सा गंभीरता इसको, दो चीजें मैं एक बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों के लिए आसन्न खतरे, कहा जाता है ना कि सांप को मारना है तो उसको इतने मारो कि ताकि वो उठ करके दोबारा खड़ा ना हो सके। तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना को इतनी तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति से खत्म करना है तो कुछ न कुछ विशेष सोचना पड़ेगा। एक दूसरी बात, शरद पवार की राजनीति को यदि महाराष्ट्र से खत्म करना है और उसका वाकई उनको पूरी तरीके से खत्म करना है तो भी ये एक पहली चुनौती है। दूसरी चुनौती है जो मुंबई का जो अभी चुनाव है, और मुझे लगता है कि 49,000 करोड़ रुपए का वो मामला है। पूरा जो बजट है, पूरे एक स्टेट के बजट से भी ज्यादा का बजट हो जाता है। तो आसन्न जो चैलेंजेज हैं दोनों गठबंधन के लिए वो ये हैं, और उसमें कोई मनमुटाव हो जाए तो ये सारी चीजें किरकिरा हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कमान, देखिए, शिवसेना जरूर चाहेगी कि शिंदे जी बने, भारतीय जनता पार्टी जरूर चाहेगी कि जो है वो फडणवीस जी बने। ऐसे में एक सामंजस्य बिठाने का काम जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी की अमित शाह जी करेंगे या प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा वक्त तो लग सकता है क्योंकि दोनों का आग्रह उतना ही है। लेकिन